Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Lasif, and in this session we are going to do class 9 chapter 4 work energy and power, है ना। हम लोग इस सेशन में देखेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर के कुछ न्यूमेरिकल्स जो एग्ज़ाम में हमारे इम्पॉर्टेंट है क्लास 9 के लिए। ठीक है, अगर चैनल में आप नए हैं, इफ़ यू आर न्यू इन चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे योर चैनल विल बी सब्सक्राइब्ड। राइट साइड में नोटिफिकेशन का आइकन है, उसमें ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन कर लेंगे ना। अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ कूली लिफ्ट्स अ बॉक्स ऑफ 15 kg। एक कूली है, वो कितना केजी का बॉक्स उठा रहा है? 15 kg का। फ्रॉम द ग्राउंड टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर। ग्राउंड से जिसका हाइट कितना मीटर दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 2 मीटर, और वेट कितना है उसका? 15 kg। तो बोल रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द कूली ऑन द बॉक्स। तो कितना वर्क डन होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है हेयर। इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं चिल्ड्रन, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है गिवन में आप लिख सकते हैं पहले कि आपको मास दिया हुआ है 15 kg। ये आपका 15 kg मास दिया हुआ है ना। हाइट इक्वल टू 2 मीटर है, दैट इज हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो कितना मीटर है? 2 मीटर है। एस का वैल्यू दिया हुआ है आपको 2 मीटर। मान लिया हमने कि जी का वैल्यू जो है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितना होता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है ना। आपको क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फोर्स चाहिए, है ना। फोर्स का वैल्यू तो आपके पास है नहीं, तो फोर्स का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? तो फोर्स इक्वल टू होता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास आपका कितना दिया हुआ है? 15 kg, और इनटू आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10। ये दोनों मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये वैल्यू जो है वो कितना आएगा? 150 न्यूटन आ जाएगा, है ना। ये वैल्यू कितना आएगा? 150 न्यूटन। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब वर्क डन में ये जो फोर्स का वैल्यू हमारे पास आया है यहाँ पे फिट कर देंगे। तो अब निकालिए आप वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू आपका कितना होगा? ठीक है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू है आपका 0 डिग्री, क्योंकि वर्क डन बाय द कूली ऑन द बॉक्स है, टू द ग्राउंड दिया हुआ है यहाँ पे ना, फ्रॉम द ग्राउंड टू ए हाइट ऑफ, दैट्स वाई यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। और कॉस थीटा का वैल्यू यानी कॉस 30 डिग्री आपका कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, सॉरी, कॉस 30 डिग्री आपका 1 होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे फोर्स का वैल्यू 150 है ना, इनटू एस का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2, है ना। एस कितना दिया हुआ है आपका? 2 इंटू कॉस 30 डिग्री कितना हो गया? यानी कॉस 0 डिग्री। तो 150 इंटू 2 है ना, और इंटू 1 यानी कितना हो गया? 300 जूल। जूल इसका यूनिट होता है आंसर। ये पहला न्यूमेरिकल हम लोगों का सॉल्व हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब हम लोग। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन काउजेज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर इन ए बॉडी इन द ओन डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपका गिवन क्या है? देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि फोर्स आपका कितना है? 10 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना? 2 मीटर, यानी एस का वैल्यू कितना है? 2 मीटर दिया हुआ है।
ना अब आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो एफ का वैल्यू हो गया 10, एस का वैल्यू हो गया 2 इंटू कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ पे फिर से कितना होगा, 0 डिग्री होगा, कॉस 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 10 दूनी 20 इंटू कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो ये कितना आंसर निकला, 20 जूल। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल है, क्लास 9 फिजिक्स का। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, यानी फोर्स आपका कितना दिया हुआ है, फोर्स आपको दिया हुआ है 5 न्यूटन, लिख लेते हैं हम लोग। एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंगल कितना दिया हुआ, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, एंड विथ द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्प्लेसेड इट हॉरिजॉन्टली थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, यानी एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 मीटर, ये आपका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये आपका थीटा का वैल्यू हो गया और ये आपका फोर्स हो गया। ये तीनों आपको लिखना होगा पहले गिवन। अब आपको क्या निकालने बोल रहा है, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है चिल्ड्रन एफ एस कॉस थीटा, है ना। तो एफ एस कॉस थीटा, एफ का वैल्यू है आपका 5, एस का वैल्यू है 6 और कॉस कितना है आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा 30 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको अगर आप तोड़ोगे तो तोड़ सकते हो, 30√3/2, यहाँ का 2 15 कर सकते हैं, 15√3 इसका आंसर आ सकता है, जूल्स। तो इस तरह से आप ये सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चिल्ड्रन, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है। ठीक है, और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, न्यू वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।